हरियाणा के कुरुक्षेत्र आपको लिए चलते हैं, जहां पर इन महिला पहलवानों के समर्थन में अब पंचायत हो रही है। खाप पंचायतें साथ में हैं। एक खाप पंचायतों का महासंगठन जो है वो तो आ ही चुका है, जिसमें सभी राज्यों की खाप पंचायतों के प्रतिनिधि शामिल हुए। लेकिन इस समय कुरुक्षेत्र में और किसान नेता राकेश टिकैत इस पंचायत में शामिल हैं। ये सभी बृजभूषण शरण सिंह के विरोध में महिलाओं का समर्थन कर रहे हैं, महिला पहलवानों का समर्थन कर रहे हैं और वहां पर यह खाप पंचायत हो रही है। महिला पहलवानों के समर्थन में हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, और इस पंचायत के बारे में, महिलाओं के पहलवानों के समर्थन के बारे में क्या कहते हैं राकेश टिकैत, आइए हम आपको सुनवाते हैं। चलो वह लड़की नाबालिग है, वह तो बालिग के साथ में कर सकता है, उसकी तो कोई धाराएं बनती होगी। भाई सरकार कुछ तो करे। देखो ये इंटरनेशनल उसमें जाएंगे, ये सब उसमें जाएंगे, इंटरनेशनल उस पर जाएंगे। कोई नहीं कुछ करोगे तो देश की छवि खराब हो। हाँ बड़ा अच्छा, ये बड़ा ऐलान तो है, सब लोग इकट्ठे हो रहे, बड़ा तो ऐलान है। तो आरोप से बृजभूषण पर ही नहीं लगे हैं, बल्कि कुश्ती संघ के जो निलंबित असिस्टेंट जो अधिकारी हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा इस मसले पर, क्योंकि आरोप उन पर भी लगे हैं। आपको सुनाते हैं। विनोद जी, मैं कह रहा था कि एफआईआर में आपका भी नाम है, मतलब उसमें ये लिखा हुआ है कि जो सेम चार्जेस जो नेताजी के ऊपर में लगे हैं सेक्सुअल हरेसमेंट के, वही सेम चार्जेस आप पे भी लगे हैं। तो मतलब तो आप कैसे देखते हैं इसको? देखो यार, मैं 22 साल हो गया, अब तक तो मैं लगाई नहीं गया। अभी मैं तो कभी दिलानी से ना कभी मेरे पास अभी कुछ रहेगा। अब आपको ये अब ये तो समझ जाना चाहिए कितना झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, आपको लग रहा है कि जो पहलवान है, मतलब जिन्होंने कंप्लेंट की है, वो गलत है? सब झूठ है। अच्छा, उन्होंने ये भी एफआईआर में लिखा हुआ है कि कई बार पर्सनल मतलब प्रोफेशनल असिस्टेंस के लिए जो है सेक्सुअल फेवर्स की भी डिमांड की गई थी। कुछ आपको बताऊंगा, मैं कभी तो बता रहा हूँ, मुझसे पूछा गया था कल तो 500% से था कि बोले, लेकिन मैं जब पूछा गया तो 1000% झूठ बोले। ऐसा हमारे संगठन में कभी नहीं आएगा और ना ही कभी ऐसी कोई घटना कभी हमारे लोगों को भी देखा नहीं था कि हमारी लाइफ में, हमारी जिंदगी में कभी ऐसा भी आएगा कि लोग ऐसे हमारे कम्युनिटी से आए। तो मुझे नहीं लगता है कि किस तरह से बृजभूषण शरण सिंह का नाम सामने आया, उन पर आरोप लगे, किस तरह से वो फंस गए, एफआईआर दर्ज हुआ और इसको लेकर दो खेमे भी हमें नजर आ रहे हैं साफ तौर पर। लेकिन पूरी एक स्पेशल रिपोर्ट आप सभी दर्शकों के लिए हमने तैयार की है, विस्तृत आप नजर डालें, देखिए। कब हुआ, कहां हुआ, किसके साथ हुआ? बृजभूषण शरण सिंह घूम घूम कर पूछते हैं क्या हुआ, कब हुआ, कहां हुआ। कब हुआ, कहां हुआ, किसके साथ हुआ? जिन आरोपों पर संजीदा होना चाहिए, उन आरोपों पर बृजभूषण मर्यादा की सीमाएं तोड़ने तक सवाल उठाते हैं। धरने पर बैठे थे, पहले इनकी कुछ डिमांड थी, बाद में इनकी कुछ डिमांड हुई और हम इतना कह सकते हैं कि लगातार ये अपनी शर्तों को और अपनी भाषा को बदलने का काम कर रहा है। बृजभूषण डंके की चोट पर चुनौती दे रहे हैं, आरोप साबित करने को ललकार रहे हैं। आरोप साबित हुए तो फांसी पर चढ़ा देने की बात कह रहे हैं। कब हुआ, कहां हुआ, किसके साथ हुआ, और साथ ही साथ ये भी कहा था कि अगर एक भी प्रकरण मेरे ऊपर साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा। इसके लिए किसी को कहना नहीं पड़ेगा।
जहां तक दिल्ली पुलिस की जांच का सवाल है तो वो आधे रास्ते में है। हां, बृजभूषण कब, कहां और क्या वाले सवाल का जवाब दिल्ली पुलिस की एफआईआर में दर्ज हो चुका है। बृजभूषण के खिलाफ यौन उत्पीड़न के आरोप लगाने वाली महिला पहलवानों ने एफआईआर में अपने साथ हुए वाकये का जिक्र किया है। दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में बृजभूषण के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हुई हैं। इन दोनों एफआईआर में छेड़छाड़ के 10 मामलों का जिक्र है। दोनों एफआईआर में यौन शोषण पर भी शिकायतें हैं। नरेश टिकैत ने महापंचायत की कॉल दिया था जब रेसलर्स हरिद्वार पहुंचे और वो अपने मेडल्स बहा देने की बात करें। नरेश टिकैत ने हरिद्वार पहुंच के उनसे मेडल्स ले ली और 5 दिन का समय मांगा और इसी बात को लेके आज यहाँ पे महापंचायत होने वाली है। महापंचायत खत्म होने के बाद ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी किया जाएगा कि रेसलर्स की जो प्रोटेस्ट है उसमें आगे की रणनीति क्या है, क्योंकि नरेश टिकैत जो है उन्होंने जब रेसलर्स हरिद्वार पहुंचे वहां पे मेडल्स बहाने की कोशिश की, उनसे मेडल्स छीन ली और ये कहा था कि आप हमें 5 दिन का समय दो। तो आज का महापंचायत इस नजरिए से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या निर्णय निकलता है, आगे की रणनीति के बारे में क्या डिसीजन लिया जाता है। आज तक कोई एफआईआर का ब्यौरा मिला है। सूत्रों के मुताबिक इसमें लगाए गए आरोप संगीन है। एक एफआईआर नाबालिग रेसलर की तरफ से है, दूसरे में 6 बालिग महिला पहलवानों के आरोप है। बालिग महिला पहलवानों के एफआईआर में कई वाकयों का जिक्र है, जिसमें सीधे सीधे बृजभूषण सवालों के कटघरे में खड़े होते हैं। कुछ आरोप यूं हैं। आरोप नंबर 1, रेस्तरां के मेज पर बुलाया, मुझे टच किया। आरोप नंबर 2, रेसलिंग फेडरेशन के ऑफिस में कंधों और हथेली को छुआ। आरोप नंबर 3, अपने पैर से मेरे पैर को टच किया। आरोप नंबर 4, मेरी सांसों के पैटर्न को समझने के बहाने टच किया। आरोप नंबर 5, जब मैं चटाई पर लेटी थी मेरी टी शर्ट खींची। आरोप नंबर 6, फेडरेशन के ऑफिस के कमरे में अपनी तरफ जबरदस्ती खींचा। आरोप नंबर 7, मुझे जबरन गले लगाया, मुझे रिश्वत की पेशकश की। आरोप नंबर 8, सांस की जांच करने के बहाने नाभि पर हाथ रखा। आरोप नंबर 9, मैं लाइन में सबसे पीछे थी तभी गलत तरीके से छुआ। आरोप नंबर 10, तस्वीर के बहाने कंधे पर हाथ रखा, मैंने विरोध किया। ये वही कुछ आरोप हैं जो महिला खिलाड़ी बार बार उठाती रही हैं। अब गेंद दिल्ली पुलिस के पाले में है। जांच में क्या निकलता है इसी से तय होगा कि कौन पक्ष सही है और कौन पक्ष गलत। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।